धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखिए 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। तिलांजलि दे दे, मृत्यु हो जाए तो कोई फर्क ऐसा दुर्लभ योग मिलेगा नहीं। वैसे भी भगवान राम की बड़ी कृपा है हम सब बानर भालू। अरे हम सब तो नीच जोनी में जन्मे, फिर भी भगवान राम ने कितनी बड़ाई दी। मरना भला विदेश में जहां ना अपना कोई, मरना भला विदेश में जहां ना अपना कोई। माटी खाए जानवर अग्नि दिए ना कोई। इस विदेश की भूमि पर यहां कौन पूछने वाला, कौन पूछताछ करेगा? यहां कुछ पानी तक भी कोई पूछे, यहां तो अग्नि देने वाला भी नहीं मिलेगा। अंगद ने कहा वापस तो जाने का सवाल ही नहीं, मर जाऊंगा यहां बैठ करके, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। मुझे पता है। जाम्बावत जी ने कहा भाई, जब भगवान वामन स्वरूप में राजा बलि के पास पहुंचे, जब उन्होंने दो पग से इतना विशाल स्वरूप धारण किया, उस समय दौड़ करके मैंने 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं, लेकिन जिय संशय कछु फिरति बारा, मुझे वापसी में संशय है। जाम्बावन जी ने कहा आपको हम नहीं जाने देंगे महाराज, आप हमारे अध्यक्ष हैं। पर ये हनुमान जी महाराज चुपचाप क्यों बैठे हैं? हनुमान, अरे आप ही यहां अगर चुपचाप बैठे रहोगे तो इस राम काज को करेगा कौन? आपका जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। याद करो, याद करो, उस बात को याद करो महाराज। बचपन में जब आपका जन्म हुआ तो माता ने कहा था जन्मते ही जब भूख लगे तो कुछ नहीं, जो भी सामने लाल फल मिले खा जाना। तो हनुमान जी महाराज उसी समय जब भूख लगी तो आकाश की ओर देखे तो सूर्य लाल फल उसी तरफ दौड़ पड़े। ग्रहण का समय था और राहु ग्रसने के लिए जा रहा था। राहु ने जब देखा हनुमान जी को तो डर के मारे भागा और जाकर के इंद्र से शिकायत की, महाराज क्या हुआ? वहां पे बानर गा करके आज मेरे खुराक को ग्रस रहा है। इंद्र ने उसी समय आकर के वज्र का प्रहार किया, ठोट पर लगते ही उनके ठोट टूट गई, जमीन पर गिर गई। पवन देवता को जब पता चला, क्रोध में आकर के वायु को रोक दी। वायु को जब रोक दी तो सभी देवताओं को सांस लेने में तकलीफें हुई। सब चिल्लाने लगे क्या होगा? सभी देवता लोग मिल करके यहां पे पवन देवता के पास आए, महाराज बचाइए, वायु को मत रोकिए। अरे क्यों नहीं रोकूंगा? मेरे बेटे को जिस तरीके से इंद्र ने प्रहार किया है, एक तरीके से मैं वायु को चला सकता हूं। क्या आप सब देवता लोग अपने अपने बल को मेरे पुत्र हनुमान को दो। तो सभी देवताओं ने अपने बल को हनुमान जी को दिया और हनुमान जी के अंदर इतने बल आ गए कि समाये नहीं जा रहे थे। ऋषि मुनियों को जाकर के आकाश से नीचे ऊपर करके पटकते। तब एक संत को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया, तुझे बल पर बहुत नाज है, जा तू बल को ही भूल जाएगा। जब अंजनी माता को पता चला, दौड़ करके आई, विनती की महाराज बालक है, उससे भूल हो गई, क्षमा करें, आप तो ऋषि हैं, दया करिए। अंजनी माता की बातों को सुन करके ऋषि को दया आ गई और कहा
अंजनी समय आने पर कोई अगर शक्ति परीक्षण के समय इनको बल का ध्यान कराएगा, याद कराएगा, तो इनको पुनः अपना बल मिल जाएगा। हनुमान आप ही बैठे रहोगे तो इस राम कार्य को करेगा कौन? आपका जन्म की अवतार की राम कार्य के लिए हुआ है। जैसे ये बात सुनी, हे राम काज लगी तब बतारा, सुन रही भयो पर बताकारा, तन तेज विराजा, मान हुआ पर गिरी न कर राजा। आपका अवतार की राम कार्य के लिए आप ये बैठे रहो तो इस राम कार्य को करेगा कौन? जैसे ये बात सुनी हनुमान जी ने कि मेरा जन्म की राम कार्य के लिए, तो जय श्री राम करते हुए हे सिंधु तन सिंह सोच रविवान बन तुलम भुज मिसान मूरत कानु कानु काल जनु कानदान निदान लंकनी संक बंक बुजा तुरान बल बान बान बल दमन पवन सुबा का तुलसीदास ने मन सुलभ से मकहित संतत निकट गुण गण तनमत सुमिरत जपता। जय श्री राम करते हनुमान जी महाराज मानो के आकाश को कोई सोने का पहाड़ छोड़ा ऐसा स्वरूप लेकर के प्रकट हो गई। बताओ जाम्बवंत क्या करना है? रावण के चोटी को पकड़ करके ले आऊं या लंका को उठा करके ले आऊं? बताओ क्या करना है? हाँ, ये सब नहीं करना है महाराज। जो भगवान ने आज्ञा दी है बस केवल वही काम करना। जाओ भगवान की बात को सीता जी को दो, सीता जी की बात को भगवान को दो, जिससे भगवान वानर वालों यानी लंका के पर चढ़ाई करें, राक्षस कुल का नाश हो, तीनों लोक में राम की गाथा लोग गाए जाएंगे और फिर लोग राम कथा को गान करके सुन करके भवसागर उतर गए। जाम्बवंत की बात हनुमान जी को अच्छी लगी और यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है। तो यहीं पर किष्किंध्या कांड जो 32 की कांड है पूर्ण किया। इति श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलिकलुष विध्वंसन चतुर्थ समाप्त। श्री किष्किंध्या कांड समाप्त। श्री विष्णवे नमः, 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 श्री विष्णु स्मरण परिपूर्णतास्तु। जो शांत स्वरूप है, जो शाश्वत स्वरूप है, जो निर्वाण शांति को देने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देवताओं के द्वारा जो वंदनीय पूजनीय हैं, वो भगवान राम की स्तुति की और हनुमान जी महाराज की स्तुति की जो अतुलित बलशाली हैं और साथ में ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, सकल गुणों के निधान हैं, वानरों के अध्यक्ष हैं, राम के प्रिय भक्त हैं, उनको मैं नमन कर रहा हूँ। जाम्बवंत की बात हनुमान जी को अच्छी लगी और कहा यहीं पर रहना जब तक मैं वापस ना आऊं, फल फूल खाते रहना, पानी पीते रहना। हरे जाम्बवंत के वचन सुहाए, जाम्बवंत के वचन सुहाए, हरे सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई। सखी दुख कंद मूल फल खाई, सखी दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाए, सही दुख कंद मूल फल खाए। अरे सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। अरे कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े जाओ पर। अरे बार बार रघुबीर संहारी, बार बार रघुवीर संहारी। चले उस गाँव पता, अरे तरके घुपवन तनय बल भारी, तरके घुपवन तनय बल भारी, तरके उपवन तनय बल भारी, तरके उपवन तनय बल भारी। हाँ जय गिरी, अरे जय गिरी चरण दे हनुमंता, जय गिरि चरण दे हनुमंता। हे भांति चले चलहु जोगा हनुमान जी महाराज यहाँ पे गोस्वामी जी महाराज जय गिरी चरण दई हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। सबसे पहले तो जाम्बवंत जी की बात अच्छी लगी, कहा यहाँ रहना, फल फूल खाते रहना, पानी पीते रहना, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर है। हनुमान जी महाराज ने समुद्र के किनारे देखा एक पहाड़ था, उसका नाम क्या है? सुंदर।
एक सुंदर नाम का पहाड़ था। सुंदर नाम के पहाड़ को देख करके हनुमान जी ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और उसके ऊपर पैर रख करके यात्रा शुरू की, इसीलिए इसका नाम पड़ा सुंदर कांड। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े और बार बार भगवान श्री राम जी को याद कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री राम जी के धनुष के द्वारा निकला हुआ बाण अमोघ होता है, वैसे ये बजरंग बाण है, ये भी अमोघ बाण है। चल पड़े हनुमान जी महाराज। जेहि गिरि चरण देगी हनुमंता, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता। अरे चले घुसोगा पाताल तुरंता, चले घुसोगा पाताल तुरंता। चले हुसोगा पाताल तुरंता, चले हुसोगा जिस पहाड़ के ऊपर हनुमान जी महाराज पैर रख रहे हैं उसी से पाताल लोक में जा रहे हैं। भगवान राम के बाण जैसे बाण चलता मुख की तरह, वैसे ही है बजरंग बाण भी आगे चला। जिमि अमोघ रघुपति करवाला, जिमि अमोघ रघुपति करवाला। एक ही भांति चले वो हनुमाना, एक ही भांति चले वो हनुमाना। एहि भांति चले वो हनुमाना, एहि भांति चले वो हनुमाना। अरे जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। ते में नाथ होई समहारी, ते में नाथ होई समहारी। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। आगे बढ़े तो समुद्र के ऊपर से जब जाने लगे तब समुद्र के अंदर आकाश मार्ग से देवताओं ने देखा कि भाई हनुमान जी महाराज राम कार्य करने के लिए जा रहे हैं, परंतु राम कार्य के लिए बुद्धि बहुत जरूरी है, इसलिए बुद्धि की परीक्षा ली जाए। तो बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए यहाँ नाग माता सुरसा को भेज दिया। अरे जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। जान कहूँ बल बुद्धि विषेखा, जान कहो बल बुद्धि विषेखा। सुरसा नाम अघिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता। पठैनियाई कही तही बाता, पठैनियाई कही तही बाता। पठयन आई कही तही बाता, पठयन आई कही तही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा नाम के सर्पिणी की माता को भेज दिया। सुरसा सामने से है, इससे भी क्या आज सुरन मोहि दिन आहारा, आज देवताओं ने मेरे लिए आहार भेज दिया है। हनुमान जी ने कहा अच्छा, देवताओं को ये किसने ये अधिकार दे दिया कि वो हनुमान को ही खुराक बना दिया। देखो जो भी मेरे रास्ते में सामने से आते हैं वो मेरे खुराक हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, इसीलिए चुपचाप आओ, पधारो, मेरे मुंह में प्रवेश कर जाओ। हनुमान जी ने कहा अरे माँ, अरे राम काज कर फिर मैं आवहूँ, राम काज कर फिर मैं आऊँ। सीता कही सुधि प्रभु जी सुनावहूँ, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। माँ पहले मैं राम के कार्य को करके आता हूँ, वापस आऊंगा। यानी भगवान के बाद सीता जी को, सीता जी के बाद भगवान को, इसके बाद आऊंगा। माँ आपके मुंह में घुस जाऊंगा, खा लेना, लेकिन पहले राम कार्य। अच्छा भूख लगती है तो अपने अंडे बच्चे को चबा जाती हूँ, खा जा, तुझे कैसे छोड़ दूंगा, क्या गारंटी के तू वापस आएगा? खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा खा जाऊंगी, खा जाऊंगी कर रहा, चालू कर। हनुमान जी ने अपने मुंह को बढ़ाया, जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा। कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। तुरंत उसने अपने मुंह को एक जोजन बनाया। एक जोजन बनाते ही हनुमान जी ने तुरंत जय श्री राम किया, तुरंत डबल बन गए हनुमान जी महाराज।
अब यहाँ पे तुरंत सुरसा ने अपने मुंह को सूरख जो जन मुकते हूँ सोरह जो जन मुक्त हृदयहु तुरत पवन सुत भक्ति समायहु तुरत पवन सुत भक्ति समायहु तुरत पवन सुत भक्ति से भयहु तुरत पवन सुत भक्ति से भयहु। तो यहाँ पे तुरंत सुरसा ने 16 योजन मुंह को बना दिया। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, 32 योजन के बन गई। सुरसा मुंह को बढ़ाती जा रही है और हनुमान जी महाराज अरे जस जस सुरेसा बदन बढ़ावा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासुदून कपि रूप दिखावा तासुदून कपि रूप दिखावा तासुदून कपि रूप दिखावा तासुदून कपि रूप। हनुमान जी महाराज डबल डबल बढ़ते चले जा रहे। अंत में सुरसा ने अपने मुंह को हे सत्य जो जन तेगी आनन किन्हा सत जो जन तेहि आनन की। हनुमान जी महाराज के सामने संकट। यहाँ पे उस सुरसा ने अपने मुंह को 100 योजन बना दिया, पूरे समुद्र को ढक दिया। आप कहाँ जाओगे? हनुमान जी ने कहा अच्छा अब मैं डबल बनता हूं तो 200 योजन, यानी एक पैर सीधे प्रभु श्री राम जी के पास, दूसरा पैर रावण के पास। रावण सोचेगा ये पैर कहां से आया, भगवान राम सोचेंगे पैर, अरे मुझे तकरार थोड़े करनी है, मुझे तो राम काज करना, चाहे छोटा बन करके चाहे बड़ा बन करके। जय श्री राम करते हनुमान जी महाराज। सत्य जो जन तेगी आनन कीन्हा सत जो जन तेहि आनन कीन्हा सत्य जो जन तेगी आनन कीन्हा सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुतलीना अति लघु रूप पवन सुतलीना अति लघु रूप पवन सुतलीना अति लघु रूप पवन सुतलीना। है बदन पैठी पुण्य बाहर आवा बदन पैठी पुनि बाहर आवा हिमागा विदाता सिरुनावा मांगा विदाता ही सिरनावा। 100 योजन मुंह बना दिया, पूरे समुद्र को ढक दिया। आप कहां जाओगे? हनुमान जी महाराज भाई इतने बड़ा मुंह, जय श्री राम करते हनुमान जी महाराज छोटे बन गए और मुंह के अंदर घुस गए। मुंह के अंदर घुस करके पेट में चक्कर लगा करके इन्वेस्टिगेशन करके बाहर आ गए। ले रमा तूने खा लिया। अब भाई 100 योजन मुंह, इतने बड़ा मुंह, इसको बंद करने में 2, 4, 5 घंटे लगे ना भाई। आपके हमारी तरह छोटा मुंह थोड़े था। 100 योजन इतने बड़े मुंह को बंद करने में 2, 4 घंटा लगे। तब तक तो हनुमान जी महाराज पेट में इन्वेस्टिगेशन करके खोजताछ करके बाहर आ गए। रमा खा ली तूने। दिव्य स्वरूप लेकर सुरसा प्रकट हो गई और कहा महाराज देवता लोग जिस कारण मुझे भेजे थे उस परीक्षा में आप पास हो गए। जाओ राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निदान। आप सब राम काज करो महाराज, बल बुद्धि का अब निदान है। आशीर्वाद दे करके चली गई। हनुमान जी महाराज जय श्री राम कहते आगे बढ़े। संकट, कौन सा संकट? अरे निश्चरिए सिंधु मगर गही सिंधु करी माया नभ के खगगी करी माया नभ के खगगी करी माया नभ के खग गए करी माया नभ के खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो की तिनके परिछाई जल बिलो के तिनके परिछाई। अरे गग गिच्छा सक सोने उड़ाई गए छाव सक सोन उड़ाई। यही विधि सदा गगन चरखाई यही विधि सदा गगन चरखाई यही विधि सदा गगन चरखाई यही विधि सदा गगन चरखाई। एक समुद्र के अंदर एक सिंगिका नाम की राक्षसी रहती थी। जलचर जीव अनेक हैं, उनको नहीं खाती थी। तो कोई ऊपर उड़ना चाहे तो उसकी परछाई को पकड़ करके खींच करके खा जाती थी। हनुमान जी की परछाई को ये सिंगिका कोई और नहीं है, ये ईर्षा है। ईर्षा कभी भी अगल बगल को गिराने की कोशिश नहीं करती, ऊपर जो उठना चाहे उसी को ही गिराने की कोशिश करती है। जलचर जीव अनेक हैं, उनको नहीं खाती है।
तो हनुमान जी महाराज की परछाई को पकड़ करके खींची, हनुमान जी की गति रुक गई। कौन है? मेरी गति कैसे रुक गई? चारों तरफ देखा, इतने में नीचे की ओर देखा, सिंगिका को देख करके हनुमान जी महाराज प्रबल वेग से गदा लेकर के आकाश से नीचे की तरफ आए। सिंगिका ने मुंह को खोल दिया, पधारो महाराज। मुंह के अंदर हनुमान जी महाराज चले गए, मुंह को बंद कर दिया। हनुमान जी ने गदा निकाली और जोर से मस्तक पर प्रहार किया तो मस्तक फट गया। और जय श्री राम करते हुए ताहि मारी मारुत सुत वीरा, ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गया घुमति धीरा, बारिधि पार गया घुमति धीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, ताहि मारी मारुत सुत। हनुमान जी महाराज उसको मार करके सिंगिका को आगे बढ़े, समुद्र के किनारे आ गए। यानी जब ईर्षा मर जाती है तब किनारा मिलता है। समुद्र के किनारे हनुमान जी महाराज खड़े थे। हमारे महात्मा लोग कहते हैं रावण ने काल को भी पकड़ करके समुद्र किनारे रख दिया था और जो भी आया उसको खा जाना। काल खड़ा था, हनुमान जी को देख करके कहा मैं काल हूं। हनुमान जी ने कहा तू काल है तो मैं महाकाल हूं। उठाए काल को, अरे छोड़ दो मर जाऊंगा। तो आज से खबरदार इस जगह पर कभी भी मत रहना और राम भक्तों को परेशान करने की कोशिश मत करना। देख कर मुंह से निकाल दिया, घबरा करके भागा काल। यहां से आकाश सीधे एक पहाड़ के ऊपर हनुमान जी महाराज चढ़ करके देखा, वाह रे रावण तू तो बहुत अकलमंद है। कोई लोहा का किला बनाता है, कोई तांबे का किला बनाता है, कोई पित्तल के किला बनाता है, कोई पत्थर के किला बनाता है। तू तो बहुत अक्लमंद जो सोने का किला बनाया है। सोना यानी माया, और किलाओं को पार पाया जा सकता है लेकिन माया को पार पाना बहुत कठिन है। यहां हनुमान जी महाराज ने देखा कहीं पर वन बाग, बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सुभगी, बरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहगी। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापे सोहरी, सरनाग कन्या, रूप मुनि मन मोहरी। वन बाग उपवन वाटिका, ऋषि मुनियों के मन को भाई ऐसा वातावरण, कहीं गंधर्व नाच रहे, कहीं अप्सराएं नाच रही है, कहीं पर राक्षस लोग लड़ रहे, कहीं महिषों को खा रहे, कहीं भैंसों को खा रहे, कहीं मनुष्यों को खा रहे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इनकी कथा का संक्षिप्त में कही है। बहुत सारे रखवारों को देख करके हनुमान जी ने सोचा कि अति लघु रूप धरऊं, छोटा स्वरूप धारण करके जाऊं, तो क्या बने थे? मसक सुमान। अरे क्या? मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी महाराज मच्छर बन गए तो लोग प्रश्न करते हैं हनुमान जी महाराज मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ रखे थे? तेरी जेब में डाल दी होगी, हाँ जब जरूरत पड़ी होगी निकाल लिए होंगे। कैसे कैसे लोग प्रश्न करते हैं। देखिए तो अंगूठी कहाँ रखी थी? अरे साफ तौर पर लिखा है प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलाधिलांदी गए अचरज नाही, जलर लाग गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख। हनुमान जी महाराज ने राम नाम अंकित अंगूठी को अपने मुंह पर रखी थी। हाँ हनुमान चालीसा में, और साथ में समझ में ना आए ये चेतन से भरी हुई अंगूठी थी, किसी और की अंगूठी थी, भगवान राम की अंगूठी थी। इसमें जीवात्मा है। यानी हनुमान जी महाराज जब बड़े होते थे बड़ी हो जाती थी, छोटे होते थे छोटी हो जाती थी। या फिर भी समझ में ना आए तो भैया
ये कली युग का मच्छर नहीं था, त्रेता युग का मच्छर था। और कहते हैं त्रेता युग में मच्छर राक्षस लोग जो कहते हैं पहाड़ जैसे हुआ करते थे। तो भाई अगर पहाड़ जैसे मच्छर लोग, भाई मान लो राक्षस अगर पहाड़ जैसे हुआ करेंगे तो फिर मच्छर तो भी कम से कम पहाड़ जैसे नहीं तो 2, 4, 5, 10 फीट लंबे चौड़े तो होंगे ही। हनुमान जी महाराज मच्छर नहीं बने थे, मशक समान रूप कपिधरी, मशक समान यानी मच्छर जैसे छोटे बन गए थे, मच्छर नहीं बने थे। तो भी सामने थी कौन? अरे नाम लंकिनी निशिचरी, नाम लंकिनी शोक चल सी मोहिनींदरी, शोक चल मोहिनींदरी, जाने की नगी मरम सठ मोरा, मोरे आघार जगह लगी चोरा, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहाँ लगी चोर। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, मुष्टिका एक महाकपि हनी, अरे रुधिर बमत धरनी धनमणि, रुधिर बमत धरनी धनमणि। लंकिनी वहीं खड़ी थे, इससे भी छोटा स्वरूप धारण करो तो मैं पहचान जाऊंगी। अलंका में जितने भी चोर आते हैं वो सब मेरे खुराक हैं। अच्छा, लंका में जो भी चोर आते हैं वो सब तुम्हारे खुराक हैं? अरे सबसे बड़ा चोर तो रावण बैठा है जो मेरी मां सीता को चुरा करके ले आया है। चोरों से शुरुआत करनी है, भेद बुद्धि शुरू कर। रावण से बुद्धि सदैव मस्तिष्क पर हुआ करती है, इसलिए हनुमान जी ने एक मुष्टिका लंकिनी के मस्तक पर लगाया, जमीन पर गिर गई, मरी नहीं, रक्त के धार बह आई। मूर्छा से जब जागी तब क्या कहती है, आज जैसा सत्संग तो कभी मिला ही नहीं। लंका वालों को जब पिटाई होती है तो उनको ये सत्संग लगता है। महाराज जब रावण को ब्रह्मा जी वरदान दे करके जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा मेरी सेवा की अवधि, कहा जब एक बानर के मुष्टिका से तुम विचलित हो जाओगे तो समझ लेना अब राक्षस कुल का विनाश होने वाला है। महाराज जाइए। अरे तात मोरे अति पुण्य बहुता, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता, तात मोरे अति पुण्य बहुता, तात मोरे अति पुण्य बहुता। मैं मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, पुण्यशाली हूँ जो आज अपनी आंखों से राम के दूत को देखा। महाराज जाइए जाइए जाइए। प्रभिषि नगर कीजे सब काजा, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, अरे हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशल। प्रवेश करिए महाराज, हृदय में कौशलपुर राजा को विराजमान करके जाओ, सब कार्य करो। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, अति छोटा स्वरूप धारण करके जा रहे थे। इतने में क्या लिखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं तो रावण ने क्या लंका में मंदिर बना रखा था क्या? मंदिर नहीं तो रावण एक ऐसा बना रखा था महल को, ऊपर से तो देखो तो मंदिर, अंदर में भोग। या तो हनुमान जी महाराज जब पहुंचे लंका में तब मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा लिखा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज तो चलते फिरते राम मंदिर है, उनके हृदय में तो सदैव सीताराम धनुष बाण लेकर के निवास करते, इसलिए मंदिर मंदिर लिखा। इतने में रावण को देखा सो रहा था, गर्दन पकड़ करके काम पूरा करूं, पर भगवान ने आज्ञा नहीं दी है। इतने में मंदोदरी पड़ी हुई थी, ये तो मेरी माता नहीं लग रही है। इतने में देखा भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भीन बनावा, हरि मंदिर तह भीन बनावा,
अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाई। नव तुलसी का वृंदत देखी हरस कपिराई। नव तुलसी का वृंदत है देखी हर्ष कपिराई। भवन एक पुनि दीक सुहावा। भवन एक पुनि देख सुहावा। एक भवन भी अलग और साथ में मंदिर भी अलग। और साथ में क्या देखा? रामायुध, भगवान राम के आयुधों के यानी धनुष्बाण दिखाई दिए, उनके चिन्ह बनाए हुए थे। तुलसी पौधा भी है। तुलसी पौधा को देख करके हनुमान जी और खुश हुए और कहा अरे यहाँ तक कोई वैष्णव भी रहता है। भाई कोई वैष्णव होगा, राम का कृष्ण का भगत होगा, वही तो तुलसी घर के आंगन पर लगाएगा, राक्षस थोड़े कोई लगाएगा। लेकिन आजकल लोग बहुत चतुर हैं। हाँ महाराज, हम भी आस्तिक हैं, कोई नास्तिक नहीं है। महाराज हम भी आस्तिक हैं, कोई नास्तिक नहीं है। दिखाने के लिए लोग घर के आंगन पर तुलसी का पौधा लगाया करते हैं, और घर के अंदर देखो तो फ्रिज में अंडे की सुबह बढ़ाया करते हैं। अरे ये वैष्णवता या राक्षसता है? लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। हनुमान जी ने देखा तुलसी पौधा, विश्वास नहीं किया। इतने में लंका निशिचरनि कर निवास। लंका निशिचरनि कर निवास। अरे यहाँ कहाँ सजन करवासा। यहाँ कहाँ सजन करवासा। अरे लंका राक्षसों की नगरी, यहाँ सज्जन का वास। इतने में हनुमान जी तर्क कर रहे थे, तब मन मघु तर्क करे कपिलागा। मन महु तर्क करे कपिलागा। करते ही समय विभीषण जागा। ते समय भीषण जा। मन में तर्क कर रहे थे, उसी समय विभीषण जी महाराज जागे। यानी जब हनुमान जी जैसे राम के भक्त संसार में आते, जीवन में आता है, तब भक्त जाग जाता है। विभीषण जी जाग गए, सोई हुई भक्ति उनकी जाग गई। और तुरंत राम राम तेगी सुमिरन कीन्हा। राम राम तहि सुमिरन कीन्हा। हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह। हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह। राम राम तेगी सुमिरन कीन्हा। राम तेहि सुमिरन के। यहाँ पे विभीषण जब राम राम करने लगे, हनुमान जी महाराज समझ गए कोई राम का भगत है। राक्षस थोड़े राम राम करेगा, ये कोई राम के भक्त है। इसीलिए ये ऐसा हटी करे हूं पहचानी। पहचान करनी चाहिए, क्योंकि साधु ते होई न कार्य जहानी। तुरंत हनुमान जी महाराज ब्राह्मण स्वरूप में कहा, विप्रदेव प्रणाम करके कुशलता पूछी। विप्र कहो निज कथा बुझाई, अपनी कथा सुनाओ। विभीषण ने पूछा, महाराज कहीं आप हरिभक्तों में से तो नहीं है? मेरे हृदय में प्रीति बढ़ रही है। कहीं आप राम के चरणों के अनुरागी तो नहीं है जो मुझे बड़भागी बनाने आए? कौन है आप? तब हनुमान जी महाराज ने, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। मगन सुमिरि गुण ग्राम। मगन सुमिरि गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज ने फिर पूरी राम कथा का गान किया, अपना नाम बताया। तो दोनों के नेत्रों से अश्रु की धारा बह आई। जब दो भक्त मिलते हैं तो एक घटना घटती है। 4 मिले 64 खिले। 4 मिले 64 खिले, रहे 20 करी जोर। हरि से हरिजन मिले, नाचे 7 करोड़। 4 मिले, कौन 4 मिले? अरे कहा विभीषण की 2 आंख, हनुमान जी के 2 आंख, 4 मिले 64 खिले। 32 दांत विभीषण के, 32 दांत हनुमान जी के, 64 खिले, रहे 20 करी जोर। यानी हनुमान जी के हाथों के 10 उंगलियां और विभीषण के हाथों के 10 उंगलियां, रहे 20 करी जोर। हरि से हरिजन मिले, नाचे 7 करोड़।
7 करोड़ नाच रहे, कौन 3.5 करोड़ रोए हनुमान जी के, 3.5 करोड़ रोए विभीषण के, ये 7 करोड़ नृत्य करने लगे रोए। हनुमान जी ने कहा विभीषण सुनहु पवन सुत रहनी हमारी है, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीव बिचारी, जिमि दसनहि महु जीव बिचारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। हे पवन सुत हनुमान, मेरा निवास सुनो। आप पूछते हो कैसे मैं रह रहा हूं, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ बेचारी रहती है, वैसा मेरा निवास है। हनुमान जी ने पीठ थपथपा करके कहा बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह, 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, आप कहते हो सुंदर जगह है, सही जगह है। पहले ये बताओ विभीषण, पहले दांत गिरते हैं कि जीभ गिरती है? ओ महाराज, दांत तो आए हैं बाद में, जाते पहले हैं। तो तुम भी बिल्कुल जीभ की तरह चिरंजीवी हो, जीभ साथ में आई है और साथ में ही जाती है। ये जितने राक्षस न खिले हुए दांत हैं, आए हैं बाद में, जाएंगे पहले, पर तुम जीभ की तरह सदैव चिरंजीवी रहोगे। अस्पत्तमा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुराम सप्तर्तिर चिरंजीवी ना, ये 7 चिरंजीवी है। पहले ये देखिए आप, दांत अक्कड़ हैं, दांत कई है, दांत कई है, जीभ एक है। दुर्जन कई है, सज्जन एक है, यानी दुर्जनों के बीच में ही सज्जन को रहना पड़ता है। दांत अक्कड़ है, जीभ नरम है, संसार में जो अक्कड़ होंगे वो गिर जाएंगे और जो नरम होंगे वो अमर हो जाएंगे। आप देखो कोई चीज अगर चबाएं, मान लीजिए चना ले लीजिए, आप चना ले लो, मुंह में आम कटर कटर करो तो चबाओ चना, मेहनत कौन करता है? मेहनत कोई और नहीं, दांत सब मेहनत करते हैं, लेकिन रस जो है जीभ चूस करके ले जाती है। यानी दुर्जन जो है मेहनत संसार में बहुत करते हैं, लेकिन रस संत महात्मा अपने विचक्षण दृष्टि से रस को लेकर चले जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया भाई, दांत दुर्जन है, जीभ सज्जन है। एक बार क्या हुआ, आप देखो, अब दांत में कोई चीज अगर फंस जाए तो दांत को ज्यादा तकलीफ नहीं, तकलीफ सबसे ज्यादा जीभ को होती है। वो 1 सेकंड इधर उधर रह नहीं सकती है, जीभ को काट डालते हैं दांत, लेकिन वो अपनी आदत नहीं छोड़ती है, फिर खोजना शुरू कर देती है कहां गंदगी फंसी है। बार बार काटने के बाद भी जीभ अपने आदत को छोड़ नहीं पाती है। एक बार तो क्या हुआ, 32 दांतों ने जीभ को डांट करके, है जवान, इधर उधर मत खिलना, नहीं तो हम देख लो, हम 32 खिले हुए काट डालेंगे। अब 1 बार 2 बार 4 बार जब देखो दांत भय दिखा रहे जीभ को, एक बार दांतों ने कहा, ए जीभ जरा भी इधर उधर मत होना, दे गए हम 32 खिले हुए काट ही डालेंगे। तब जीभ भी गुस्से में आकर के कहा, जब तक मैं चुपचाप हूं तब तक तुम्हारी सलामती है, जब तक मैं चुपचाप हूं तब तक तुम्हारी सलामती है। अगर गुस्से में आकर के किसी को उलट पुलट बोलूंगी तो आएगा, लगाएगा गाल में एक थप्पड़, तो 32 बाहर, दांत अक्कड़ गिर जाएगी, जीभ नरम, अमर हो जाए। तुम तो अमर हो, हमारा तामस शरीर से कुछ भजन नहीं हो रहा है। अब आपका दर्शन मिल गया तो अब तो मुझे विश्वास हो गया कि अब मई भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलगी नहीं संता। हनुमान जी ने कहा, विभीषण भगवान के रीति सुनो, करे सदा सेवका पर प्रीति। भगवान जो सदैव अपने सेवकों पर प्रेम करते हैं। कहाँ देखो मैं बानर शरीर, बिल्कुल नीच कुल में जन्मा हूं, लेकिन फिर भी राम की ऐसी कृपा हुई कि मैं क्या बताऊं आपको। देखो विभीषण, मैंने भगवान राम का दर्शन किया, प्रभु माता सीता का नहीं। तूने माता सीता का दर्शन किया, प्रभु राम का नहीं। भाई हम दोनों भाई हैं,
क्या हम दोनों भाई हैं? मुझे आप भाई बता रहे हैं? हाँ, हम दोनों भाई हैं। बस मैंने प्रभु का दर्शन किया, तूने माता का। भाई ऐसा कर, तू भी मुझे मां का दर्शन करा दे। काल जब समुद्र के किनारे आएगा तो मैं तुझे भगवान से मिला दूंगा। विभीषण ने सारे भेद बता दिया और विभीषण से विदाई लेकर के हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका की तरफ चले। अशोक वाटिका में जाकर के यहाँ पे देखा, बहुत सुंदर हरा भरा वाटिका, कृष्णतन शीश जटाएं कवेनी सीता जी वहीं बैठी थी, जटाएं बनी हुई थी और राम राम कर रही थी कि है तो मेरी मां। बिचारी कर रहे थे। इतने में सावधान सावधान, राजाधिराज महाराज रावण पधार रहे हैं। रावण आया, मंदोदरी आदि रानियों को लेकर के आया। सीता की तरफ देख करके कहा, कहरावन सुन सुमुख सयानी है सुमुखी है सयानी, एक बार तुम अपनी दृष्टि मेरी ओर दो। ये जितने मंदोदरी आदि रानियां है ना, इन सबको मैं तुम्हारी अनुचरी बना दूं। सीता जी ने एक तृण लेकर के कहा, रावण, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिलता नहीं है, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिलता नहीं है। तू तो जुगनू की तरह है। मेरा मन कमल है, राम सूर्य है, सूर्य के किरणों से ही कमल खिलता है, जुगनू से नहीं। अपने आप को जुगनू और राम को सूर्य सुनकर तलवार निकाली मारने के लिए जब दौड़ा रावण, तब सीता ने कहा, हे तलवार, तू भी नारी जात, मैं भी नारी जात, गिर जा, सर कट जाए, मौत हो जाए। पर इतने में मंदोदरी आई। मंदोदरी ने कहा, भाई ये क्या कर रहा है? स्त्री की हत्या, जघन्य अपराध, आपका यश मिट्टी पर मिल जाएगा, तो समझा दो। मास दिवस मौका न माना तो मैं मार विकारी के पान 1 महीने का समय दे रहा हूं, नहीं मानेगी तो इसी चंद्रहास तलवार से इसके सर को ही काट डालूंगा, त्रास दो। रावण चला गया, राक्षसियां त्रास दे रही है। इतने में त्रेष्टा नाम की राक्षसी आई और उसने समझाया कि सीता को क्यों परेशान कर रही हो, इसको परेशान करने का मतलब मृत्यु को निमंत्रण। सीता ये काल रात्रि के समान रावण के लिए आई है, इसीलिए जो सीता की शरण में रहेगा वही बचेगा, बाकी सब काल के ग्रास में चले जाएंगे। सब राक्षसियां डर गई और यहाँ पे सीता को प्रणाम करके माफी मांग करके चली गई। यहाँ पे त्रिजटा के तरफ देख करके सीता ने कहा, माँ क्या? त्रिजटा ने कहा, पुत्री तुझे पता नहीं है, मैंने रात्रि में एक सपना देखा है। सपना? कैसा सपना? रात्रि में मैंने सपना देखा कि बानर आया और पूरी लंका में आग लगा दी है, रावण के 10 सिर कटे हुए हैं, चारों तरफ राम की जयकार हो रही है। और यह सपना, यह सपना मैं कहूं, पुकारी हुई सत्य गई दिन चार। इसलिए सीते तुम चिंता मत करो, मां मुझे आग दे दो, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मुझे अग्नि दे दो जिससे इस शरीर को मैं भस्म कर दूं। कहा, बेटी रात में अब कहां से आग मिलेगी, ये रात्रि का समय है, अब तो दिन में खोजो तो आग नहीं मिलती है, तो रात में कहां से आग मिलेगी? क्यों? आजकल सब गैस सिस्टम, लेकिन गैस में भी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, नहीं? सिलेंडर के लिए मारामारी चल रही है, सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है लड़ाई के कारण। तो पुत्री ये रात में कहां से अग्नि मिलेगी? सीता को समझा बुझा करके यहां पे चली गई और सीता जो है विरह अवस्था में डूबी हुई है और बार बार आकाश के नव सितारों से बार बार विनती कर रही है अशोक वृक्ष से कि अशोक किसी तरीके से तुम, किसी तरीके से भी तुम हे अशोक शोक को हरण कर दो, अग्नि बरसात कर दो। हे आकाश के सितारों, आप लोग अग्नि बरसात कर दो जिससे अग्नि वर्षा से शरीर भस्म हो जाए। सीता जी विरह अवस्था में डूबी हुई है और उसी समय हनुमान जी महाराज ने देखा कि माता बहुत दुखी है, तब राम नाम अंकित अंगूठी गिरा दी। अंगूठी को देख करके जीती को सकहीं अजय रघुराई, माया ते असीर चीन की जाई। अरे भगवान राम तो अजय है,
उनको कौन जीत सकता है? माया से ऐसी अंगूठी रची नहीं जा सकती है। सीता जी विचार कर रहे थे, कौन है मेरे सामने प्रकट हो वरना मैं भस्म कर डालूंगी। तब हनुमान जी महाराज ने श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनते कहते सुनते आबे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुवरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीतावर के। घर त्याग मैं वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। घर त्याग मैं वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खल भेष भी चुका धर के, बिछा
का ग्रह करके, दरवेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को चलबल से ले गया घर के। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम ने मोगे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। और संग लायो प्रभु, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। पूरी राम कथा का हनुमान जी महाराज ने गान किया। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। पूरी राम कथा का गान किया, सीता जी ने कथा सुनी और दुखों का निवारण हो गया। जो मरने के लिए तैयार हो गई थी, जब राम कथा सुनी तो उसके अंदर जीने की इच्छा हुई। यानी राम कथा जीना सिखाती है। जिसको जीने की इच्छा है, जीने की कला सीखनी है, तो जरूर राम कथा सुने, क्योंकि राम कथा जीना सिखाती है। और जिसको मरने की इच्छा है तो भागवत कथा सुनिए, क्योंकि भागवत कथा मरना सिखाती है। हर कोई यहाँ पे जीना ही चाहता है, तो जिसको जीने की इच्छा है, चाहत है, तो राम कथा सुनो। सीता जी ने कहा ये इतनी दिव्य राम कथा सुनाने वाला कौन है, मेरे सामने प्रकट हो। हनुमान जी ने छलांग लगा करके नीचे आई। अरे बानर, मुंह को इधर कर दिया। अरे माँ, मैं आया, तूने मुंह को उधर कर दिया। मैं राम के दूत हूं माँ। राम दूत में माँ तू जाने की, ओ राम दूत में माँ तू जाने। अरे माँ, मैं राम का दूत हूँ। राम के दूत प्रमाण, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत में माँ तू जाने की, हाँ राम दूत में माँ, मैं राम के दूत प्रमाण करुणा निधान प्रभु की सत्य शपथ खा करके कह रहा। सीता जी समझ गई कि ये राम के भक्त है। तुरंत मुद्रिका लेकर के हनुमान जी ने दी। माँ, ये मुद्रिका लो, भगवान ने दी है। कपि के वचनों को सुन करके माता को विश्वास हुआ, अरे भगवान राम तो करुणा के सागर हैं, वो क्यों निष्ठुरता धारण किए हुए हैं। अरे माँ, आप सभी डबल दुख तो प्रभु राम को है। आप तो स्त्री जाति को, आप तो किसी के राक्षसी को बता सकते हो, किसको बताएंगे, पुरुष हैं वो। और माँ,
जनी जननी माना खुजियना तुम ते प्रेम राम के दूना। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।